जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवा न्यूज में। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ सिवान जिले के गोपालपुर बाजार में। बहुत ही फेमस बाजार है और गोपालपुर बाजार के मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के पास समीप मैं खड़ा हूँ, जहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूँ कि एक महिला से 40,000 रुपये लूट ली गई है। जी हाँ, एक महिला से दिन दहाड़े 40,000 रुपये का लूट का मामला सामने आया है। आइए हम उस महिला से जानने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि मामला कब हुआ और किस प्रकार हुआ। आइए, क्या नाम है आपका? रुखसाना खातून। क्या? रुखसाना खातून। कितना रुपए आपसे लूटा गया है? 40,000। 40,000 रुपये। जी। कब का ये मामला कब का है? ये 11 साढ़े 11 बजे का। कहाँ पे ये हुआ है? आय? कहाँ पे हुआ था? सीढ़ी पर। सीढ़ी पर से? जी। कितने लोग थे? 2 लोग हैं। 2 लोग। जी। उनका कोई चिना मतलब ये बताइए शक्ल वगैरह कैसा था, कैसा कपड़ा पहने होते कुछ बता सकती हैं? जैकेट पहना था। एक छोटा लड़का था, थोड़ा लंगड़ का चल रहा था। अच्छा। हाँ। वो लोग बैंक के अंदर आपने देखा था उन लोगों को पहले? हाँ हर बैंक के अंदर? हाँ। आप कहाँ की रहने वाली है? ये गोपालपुर सिरोही कादरी मोहल्ला। तो जैसा कि आपने देखा, ये जो महिला बता रही हैं, हम उनसे सुने हैं, तो खैर ये कि आज करीब 40,000 रुपये इन्होंने बैंक से निकाल कर ये घर लेकर जा रही थी। तभी कुछ लुटेरे जो था कुछ देर पहले से इनके साथ में खड़े थे और इनके साथ चल रहे थे, क्योंकि ये साजिश भी हो सकता है। कोई भी इंसान एक प्लानिंग के तहत ही कोई काम करता है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और इस मामला का संपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि ये मामला ये आज का नहीं है, आए दिन ऐसा मामला होता रहता है और गोपालपुर में लगातार कई मामले को ऐसा अंजाम दिया गया है। चोरी, डकैती, छिनतई, ऐसे मामले हमेशा सामने आ रहे हैं। यहाँ का स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मामला को लेकर। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश राज श्रीवास्तव मेरा नाम है जी। अब बेहद अफसोस वाली घटना है कि अभी तक प्रशासन यहाँ पे नहीं है। जो घटना ये 11 बजे की बता रही हैं जी। और यहाँ पे एक नहीं 2-2 3-3 कांड हो चुका अभी तक। तो अफसोसजनक कांड है ये कि ऐसे इन महिला के साथ में हुआ है। प्रशासन को कॉल किया गया था, तो क्या रिस्पॉन्स है उधर से? प्रशासन का अभी तक तो कोई सुनवाई यहाँ पे आया नहीं और ना सुनवाई कर पाया है। बोल रहे हैं प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि कल आके जांच पड़ताल किया जाएगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो कह रहे हैं कि जी ये मेरे ही मोहल्ले के हैं। ये कब आपके जानकारी कब है ये जो मामला हुआ? अभी थोड़ी देर पहले हुआ है ना, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पाया। सुहा का और ये आ रही थी जा रही थी बाजारे में, घर भी नहीं गई, हम लोग को पता भी नहीं चला कि मतलब क्या हुआ है। थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला तो हम लोग भाई गए थे, जो अभी तो मेरे साहब नहीं है ना, लेकिन मतलब और दूसरा कोई है, उनसे हम बात किए कि ऐसा ऐसा बात है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश की मतलब पैसा निकला कितना है, तो चेक किए तो उसमें पता चला कि 40,000 रुपया का निकासी हुआ है। ये कितना पैसा निकाल कर? ये 40,000 रुपया का, हाँ, ये मतलब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो है बैंक में है। 40,000 रुपया निकासी हुआ। तो हमने बोला कि भाई ऐसे बात है, अगर आप सहयोग मेरा कर सकते हैं तो थोड़ा सा कैमरा को देखा जाए क्या हुआ है। तो वो वहाँ से वो लोग बोले कि नहीं भाई, जब तक आप प्रशासन को नहीं बुलाइएगा हम कैमरा नहीं देखेंगे। हम लोग प्रशासन से हाँ या FIR नहीं कीजिएगा जब तक हम आपको कैमरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कैमरा किसके लिए लगा गया है? हम लोग के लिए। जब हम लोग को नहीं दिखाया जाएगा तो फिर लगाने से क्या फ़ायदा? आए दिन एक बात बताइए, जैसे कि आपने बताया कि इनको होश नहीं था, तो क्या इनको बेहोशी का ये सुंघाया हो गया? हाँ, कोई नशे का सुई या कपड़ा में कोई मतलब सुंघा दिया गया है, जिसके वजह से मतलब ये अपने जो है हाँ, मतलब अपना जो है बुद्धि जो है खो चुकी है ना। इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हम कर रहे हैं, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन घर के लोगों ने भाई तलाश किया कि भाई ये कहाँ है, तो पता चला कि मतलब ये ऐसा बात हो चुका है। हम लोग तुरंत आए हैं बैंक में। अब बैंक के कोई मतलब इस तरह से कोई हम लोग को लाभ नहीं मिला है। कैमरा लगा हुआ है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। प्रशासन आएगा फिर वो दिखाएंगे, फिर क्या फ़ायदा मतलब कैमरा लगने का, जबकि एक मतलब पैसा भी चला गया। कितना मुश्किल से आदमी जो है 1-2 रुपया कमा कर अपना जमा करके अपने लिए रखा है, वो आज हम लोग को ये जो दिन देखने को मिला है ना जी। अभी हम बात किए हैं बड़ा बाबू से, तो बोले हैं कि हम पटना है, हम किसी को भेज रहे हैं, तो देखिए कब तक लोग आते हैं। और नहीं तो बोले हैं कि अगर आज नहीं आएगा तो कल हम किसी को भेजेंगे। ये हम कल आएंगे तो फिर मामला तो शांत। अच्छा हाँ, कल वो भेजे भी तो क्या फ़ायदा है ना जी। और वो भी बोल रहे हैं कि आप जल्दी बुलाए हैं, आप लेट हो चुके हैं। ये बोल रहे हैं कोई हैं बैंक के कोई अधिकारी हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि अगर आप लेट क्यों आए, तो हम लोग को लेट से पता चला और पहले पता चला हम लोग तो हम लोग पहले आते। हाँ जी, तो देखिए अब क्या होता है। कब इनको ये कब आपको कब होश आया था? कब? वही बेर हम पैसा देते देते होशा गइल है, पैसा देते देते होशा गइल है। और बतैला सा कि कुछ घरे खाना ना कहला सा कि घरे कुछ न कहिए। तो जैसा कि हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही
प्रशासन से मांग करना चाहते हैं और बैंक जो भी मैनेजर है, सबसे पहली बात तो यहाँ सीसी कैमरा एक लगा हुआ है सिर्फ रोड के लिए, यहाँ से एंट्री करते कोई भी सीसी कैमरा नहीं है। हम ये जो नया मैनेजर जो आए हैं इनके निगरानी में 2 कांड ऐसे हो चुके, 2-3 कांड ऐसे। ये कल का हुआ है सर, ये कल का हुआ है, शायद अभी मैं सुना 14,000 रुपया हुआ है। और मैं सब्जी के लिए निकल रहा था, हमारे घर के बगल में ही है इनका घर। औरत लोग जा रही थी, मैं हमारी बड़ी अम्मी लगी कि मैं उनसे पूछा बड़ी मैं क्या हो गया इधर जा रही है, तो बताई कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, 40 रुपया जो है इनका चोरी हो गया। तो मैं गया, ये हमारी बाजी लगती हैं, मैं इनसे पूछा क्या क्या बात है, तो बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, गई थी पैसा निकालने के लिए और इन्होंने किसी से फार्म भरवाया। फार्म भरने के बाद फिर मैं उनसे पूछा कि फार्म जिस लड़के से भरवाई, जिस आदमी से भरवाई, उसके बाद फार्म भर के दिया, मैं पैसा निकाली, पैसा गिनती करने के बाद फिर मैं निकली, तब तक उनके चेहरे पर ऐसे कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ से इन्होंने बताया। अभी तक इनका दिमागी संतुलन जो बराबर नहीं है, लेकिन जैसे बताई मेरे को कैसे सिर्फ फेस गोबर किया और उतना देर में यहाँ पर इनका जो पैसा, वो जो गेट है ना उससे बाहर निकली, उतना देर में पैसा जो इनका गायब हो गया। हाँ, फिर मैं फेन उतर के अली है न, तब पीछे से है जैसे घूर के आ जाके बतैला से कि कोई से कहिया मत कि हम पैसा देनी है। बोला था कि हाँ कहला से कि हाँ यहाँ है ना कोयला सा। कैमरा का जांच होगी कल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्थानीय लोगों का कहना है और लगातार ऐसे घटना हो रहे हैं हमारे सिवान में और गोपालपुर बाजार में। जब से ये नगर पंचायत बना है यहाँ का ना प्रशासन ठीक है। और मैं बता दूं कि ये मैनेजर जो नया आए थे 1 साल पहले, तो उस टाइम जस्ट उनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, तभी एक घटना का अंजाम सामने यहाँ पे आया था। करीब 50 रुपये महिला से लूट कर लेकर भाग गए थे। और कल का भी 14 रुपये का मामला आया है और आज भी, यानी लगातार ऐसे मामला को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अभी तक न प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया है, न यहाँ के जो बैंक मैनेजर है उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और बैंक मैनेजर गायब है, उनसे भी हम जानने की कोशिश की, हम अंदर जाने नहीं दिया गया हमें, लेकिन हम जाएंगे अंदर और इन संपूर्ण जानकारी को लेने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है कि आखिर जो लोग बैंक परिसर के अंदर जाते हैं, तो जो लोग पैसा निकालने जा रहे हैं, जिनका बैंक में काम है, उन्हीं लोग को अंदर जाना चाहिए। बाकी जो लोग का काम नहीं है वो लोग अंदर अलाउ नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी बिल्कुल। और अब हालांकि बैंक में 2-3 गार्ड लगाए गए हैं। बिल्कुल। कितने गार्ड है? एक गार्ड है। तो गार्ड साहब से बात हुआ क्या? बात हुआ था तो वो गेट नहीं खोल रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट करने पर गेट खोले, तो फील्ड अफसर साहब थे वहाँ पर, तो उनसे पूछा गया तो खाली 40,000 का निकासी दिखाया गया है। कैमरा के लिए बोला गया तो उन्होंने बोला जब तक प्रशासन नहीं आएगी जब तक आप लोगों का अलाउ नहीं है देखने का। कराने के लिए बोल रहे थे। तो सुना आपने, यहाँ तक कि एक मिडिल क्लास या एक गरीब बेसहारा लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं वही लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत मशक्क़त करने के बाद उन लोगों को दिहाड़ी 500 रुपये 300 रुपये मिलता है और उसी को जुगाड़ कर वो लोग रखते हैं, तब जाकर शादी या विवाह या किसी भी इमरजेंसी में उस पैसे को निकालते हैं। अगर उस जो इंसान इतनी मेहनत करके 40 रुपये लगा कर रखता है और उस पैसे को सेकंडों में लोग लूट कर लेकर चले जाते हैं, उसके ऊपर क्या बीतती है वह इंसान जानता है। हालांकि अपने चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, प्रशासन जो भी यहाँ के हैं, कहना चाहूँगा कि आप इस पे ध्यान दीजिए। आए दिन गोपालपुर बाजार में चोरी हो रही है, छिनतई हो रहा है, स्माइकरों का अड्डा बन चुका है। लगातार ऐसे घटनाओं का अंजाम यहाँ पे दिया जा रहा है। तमाम ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।